ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं फटाफट खबरों के साथ। सीबीआई ने संभाली है हाथरस केस की जांच। आज औपचारिक रूप से दर्ज हो चुकी है एफआईआर। हाथरस कांड में मथुरा से गिरफ्तार आरोपियों से ईडी पूछताछ करेगी। जमीन के विवाद में गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हमला, हालत गंभीर। गोंडा के मनोरमा गांव में जमीन विवाद में कुछ दबंगों ने पुजारी की गोली मारकर उनको घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में। देवरिया में कांग्रेस की महिला नेता के साथ मारपीट। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संज्ञान लिया। देवरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला कार्यकर्ता को पीटा। पार्टी उम्मीदवार मुकुंद मणि त्रिपाठी को बताया रेप का आरोपी। गौतम बुद्ध नगर में एक युवक को स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना महंगा पड़ गया। जालौन में रजिस्ट्री ऑफिस में मारपीट, 2 गुट आपस में भिड़ गए। भदोही में ग्राम प्रधान को मिला धमकी भरा खत। नक्सलियों के नाम से मिले खत में 2 जगह बम रखने का दावा। बहराइच में दुकानदार और नगरपालिका कर्मी के बीच में जमकर मारपीट हुई है। आक्रोशित कर्मचारियों ने सड़क जाम की। बुलंदशहर में गालीबाज बैंक कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। टीका लगाने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। शाहजहांपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ में 2 25-25 हजार के नामी बदमाश गिरफ्तार। अनलॉक 5 के साथ साथ टिहरी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से प्रशासन के सामने कोरोना संक्रमण को रोकना बड़ी चुनौती। कानपुर देहात में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कानपुर देहात के पराली जलाने में रोकथाम के लिए कवायद शुरू की। अमेठी में रेलवे लाइन के पास मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंच के शव को कब्जे में ले चुकी है। बुलंदशहर में चोरों का आतंक देखा जा रहा है। पूर्व प्रधान के घर से लाखों की चोरी की गई। हाथरस में दबंगों ने सरकारी शिक्षक से भी मारपीट की है। बंधक बनाकर शिक्षक को जमकर पीटा। पीलीभीत में सड़क सुरक्षा सप्ताह के आखिरी दिन डीएम ने लोगों को जागरूक किया। कानपुर देहात में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद डाला। एक की हालत नाजुक। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। दोनों बदमाशों पर गाजियाबाद और बागपत में कई मामले दर्ज हैं। उन्नाव के थाना कोतवाली सदर पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। ललितपुर में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी एटीएम कार्ड बदलकर खातों से पैट से उड़ाता था। गोरखपुर पुलिस ने चर्चित बालेंद्र हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। बुलंदशहर में दबंगों ने किराना स्टोर में घुसकर व्यापारी को लाठी डंडों से पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। हाथरस में बंधक बनाकर रखी गई लड़कियां खिड़की से कूदकर भागी हैं। मध्य प्रदेश से सभी लड़कियों को सिलाई के नाम पर बुलाया गया था। बस्ती में सीएससी कप्तानगंज में इलाज कराने आए हुए तीमारदार के साथ बीजेपी नेता विनीत तिवारी की डॉक्टर से कहासुनी हो गई। सोनभद्र में पैसे को लेकर लड़की के ससुराल और मायके वाले आपस में भिड़ गए। कानपुर में मामूली से विवाद में दबंगों का हंगामा हुआ। खड़ी हुई गाड़ी को पार्क करने को लेकर विवाद हुआ। रामपुर में डीएम ने धान केंद्र पर किसान के वेश में पहुंचकर छापा मारा। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते फैसला लिया। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ युवक का शव मिला। घर लौटे पिता ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। मथुरा में यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रात में भ्रमण किया और सुरक्षा को लेकर पुलिस कितनी मुस्तैद है। मेरठ में दहेज में मोटरसाइकिल मांगने पर ससुराल वालों ने दूल्हे को बंधक बना लिया। आगरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम पहुंचे हैं कांजी वड़ा बेचने वाले बाबा के पास। सारे कांजी वड़े खरीदकर आर्थिक मदद की। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आज से। प्रदेश के 19 जिलों में बनाए गए हैं 1282 सेंटर्स। यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे क्लास 9 और 12th के स्कूल। 2 शिफ्ट्स में होगा पढ़ाई का काम। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी प्लांट में दिखा तेंदुआ। लोगों में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी की तस्वीरें। मथुरा में परिक्रमा दे रहे श्रद्धालुओं पर बिजली का खंभा गिर गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। औरैया में फुटवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से फुटवेयर की 3 मंजिला इमारत धू-धू कर जलने लगी। कानपुर में आग की चपेट में आई है एक दुकान। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ।
ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। खड़ी हुई पिकअप को कार ने टक्कर मार दी, 2 लोगों की मौत। उन्नाव में दर्दनाक हादसे में 2 मासूमों की जान चली गई है। घर में करंट लगने से हादसा हुआ। बिजनौर में अनियंत्रित कार नहर में गिरी है। कार में सवार उत्तराखंड तहसीलदार और 2 अन्य लोग। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने PRV 112 को मार दी टक्कर। एक सिपाही की मौत, दूसरा घायल। पीएम मोदी ने की है स्वामित्व योजना की शुरुआत। मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के मिलेंगे दस्तावेज। पीएम मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना की ताकत टेक्नोलॉजी है। ड्रोन की मदद से गांव की मैपिंग हो रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहले की सरकारों ने गांवों को उनके नसीब पर छोड़ दिया, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना में मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड बिना किसी विवाद के जमीन खरीदने और बेचने का रास्ता खोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश को लूटने में लगे हुए लोगों को अब देश पहचानने लगा है। किसानों को मिल रही है बीमा, पेंशन और अनाज आसानी से मिलने से कई लोगों की दिक्कतें हो रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।